वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सब ठीक ठाक ही रहने चाहिए। और मेरे व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह के टाइम से। तो गाइज यहाँ पर ये 6 बजे का टाइम है और वैसे मैं 5 बजे जो है उठ गई थी। तो उठते ही सबसे पहले तो हस्बैंड जो है वो गए हैं ड्यूटी, उनके लिए बनाया मैंने खाना। तो बस खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मैं सीधा यहाँ, तब तक 6 बजे जो है वो 6 जो है वो बज चुके थे, क्योंकि 1 घंटा जो है वो आराम से मुझे लग जाता है खाना वगैरह बनाने में, सब्जी बनाने में। तो बस उसके बाद फिर सबसे पहले मैं लग चुकी हूँ झाड़ू लगाने। तो मैं उठते ही एक बार है ना, जो बाहर वाला जो गली के सामने यानी कि घर के सामने जो गली है अपने, वहाँ पर झाड़ू लगाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अंदर की झाड़ू साफ सफाई जो है वो करती रहती हूँ आराम से। तो गाइज़ ये देखिए, आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से 1 घंटे के अंदर अपना काम जो है क्लीनिंग का वो फिनिश करती हूँ, वो भी बिना किसी हाउस हेल्पर के। अकेले ही कैसे मैं मैनेज करती हूँ अपने घर और किचन के सभी कामों को। गाइज आज मम्मी जो है वो घर पर नहीं हैं, क्योंकि कल संडे था ना, तो हस्बैंड जो है वो मम्मी को छोड़ के आ गए थे गांव में। तो है ना, मम्मी कह रही थी कि थोड़े बहुत दिन जो है गांव में रुकूंगी, तो वो गांव में जो है रुकेंगी हफ्ता 10 दिन। तो गाइज यहाँ पर अपनी साफ़ सफाई जो है वो कर लेते हैं। स्टार्टिंग मैंने यहीं से जो है की है, क्योंकि ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर ज़्यादा जो है ना मैसी हो जाता है, ज़्यादा गंदगी यहीं पर फैलती है। सारा दिन यहीं पर सबसे ज़्यादा हमारा टाइम जो है वो स्पेंड होता है। तो यहीं पर बेटा भी ज़्यादातर खेलता रहता है, और आप देख सकते हैं अभी भी ये खेल रहा था। इसकी गाड़ी है ना, जो उसका एक पहिया टूट गया है, तो उसको ठीक करने में लगा हुआ था ये। और बस मैं अपने यहाँ पर कर रही थी काम। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना कि यहीं पर हमारा ज़्यादातर टाइम जो वो स्पेंड होता पूरा दिन। तो बेटा कुछ ना कुछ खाता रहता है, गिराता रहता है, खेलता रहता है, तो ऐसे ही जो है ना मैसी हो जाता है। तो गाइज कोई नहीं, सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपनी जो ये चारपाई डली हुई है इसको कर दिया है अच्छे से सेट। जो भी चादर वगैरह, दरी वगैरह सारी मैंने अच्छे से ना एक बार उठा करके झाड़ दिया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए थे ओढ़ने के, वो मैं अंदर रख के आ गई हूँ। तो गाइज उसके बाद फिर एक बार मैं है ना क्या करती हूँ ना, सुबह के टाइम में जितना भी फैला हुआ होता ना, जो भी चीज़ें यहाँ वहाँ फैली हुई होती हैं, उन चीज़ों को समेट लेती हूँ। क्योंकि सारी चीज़ें समेटने के बाद अपनी अपनी जगह पर जब अरेंज हो जाती है ना, तो ज़्यादा टाइम जो है फिर वो नहीं लगता झाड़ू पोछे में। तो ज़्यादातर टाइम हमारी यही चीज़ें जो है वो ले लेती हैं, चीज़ों को यहाँ से वहाँ रखना, अपनी अपनी जगह पर जो है सेट करना। तो बस फिर यहाँ पर मैं अंदर की साइड आ गई थी। तो ये कुछ कपड़े रखे हुए थे, जो आप ये सामने बॉक्स देख रहे हैं, संदूक देख रहे हैं ना, बड़े वाला बक्सा। तो ये पहले बाहर की साइड रखा था, आपने देखा था ना चारपाई के आगे जो हमने कंप्यूटर टेबल रखी हुई है, ये पहले वहाँ पर रखा था। तो आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा। लेकिन कल जैसे हस्बैंड की छुट्टी थी ना, तो फिर मैंने ये अंदर की साइड करवा ली है। और फिर कुछ कपड़े जो है बाहर ही रह गए थे, तो इनको मुझे अंदर रखना था संदूक के। तो बस ये काम यहाँ पर मैंने कर लिया है अपना फिनिश। तो कल मैंने है ना धूप में डाला था इन कपड़ों को, थोड़ा सा धूप लगवा दी थी जो संदूक के अंदर थे ना ये। तो बस ये मेरी शादी के कपड़े थे, हस्बैंड के भी और मेरे भी। थोड़ी सी धूप लगवाने के बाद आज फिर सुबह के टाइम मैंने इनको रख दिया है संदूक में। तो बस ये काम भी यहाँ पर मेरा निपट गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो ये वाला बेड है, इसकी भी चादर को मैं कर लेती हूँ अच्छे से सेट। तो ये भी ऐसे ही जो है पड़ी हुई थी, इसको भी मैंने लगा दिया है। अब मेरी बारी आती है झाड़ू लगाने की, क्योंकि सारा सामान मैंने अच्छे से कर दिया है सेट। और यहाँ लॉबी में भी मैंने अपने जो सोफ़े के कवर वगैरह थे उनको भी एक बार अच्छे से सेट कर दिया था, ये भी फैले पड़े थे। और जो आप सामने तख्त देख रहे हैं, इसकी भी चादर वगैरह, कुशन, तकिए वगैरह जो सारे के सारे मैंने अच्छे से कर दिए हैं सेट।
बिल्कुल अच्छे से सारा सामान सेट करने के बाद फिर मेरी झाड़ू की बारी आती है। और फिर मैंने अपने रूम की भी चादर वगैरह जो है वो झाड़ कर अच्छे से बिछा दी थी। अगर पूरा वीडियो जो है बनाने लग गई हर काम का तो फिर बहुत ही ज़्यादा वीडियो वो लंबा जो है वो हो जाएगा। तो इस करके फिर मैंने है ना थोड़ा थोड़ा ही वीडियो जो है वो बनाया है, ताकि आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। और है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉबी में मैं झाड़ू लगा के लेके आई हूँ, और अब यहाँ रूम में भी अपनी फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि झाड़ू में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता लगाने में, जितना कि सामान को अरेंज करने में लगता है। तो गाइस चलो कोई नहीं, अपना फटाफट से झाड़ू जो है वो लगा लेती हूँ। और एक है ना जो खुद काम करने में सुकून मिलता है, आनंद आता है ना, वो किसी दूसरे से करवाने में बिल्कुल भी नहीं आता। जैसे कि ये मेड होती हैं, हाउस हेल्पर होती हैं ना, ये इतने अच्छे से काम नहीं करती जितने अच्छे से हम अपने खुद हाथों से कर सकते हैं। और हमारा शरीर भी इससे फिट रहता है, कोई भी बीमारियां जो है वो नहीं लगती। तो है ना मैं तो जो है अपना खुद से ही काम करती हूँ। हमने कभी भी आज तक हाउस हेल्पर जो है वो नहीं रखी है, मेड जो है वो नहीं लगाई है। जब हमारा खुद शरीर ठीक है, स्वस्थ है, तो मेड की जो है क्या ज़रूरत है। तो बस मेरा तो यही मानना है कि जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक जो है हमें खुद ही अपना काम करना चाहिए और हंसी खुशी करना चाहिए। तो मैं अपने घर को पूरा है ना बिल्कुल साफ़ सफाई से रखती हूँ। ये नहीं है कि भाई फैलारा जो है वो फैला पड़ा रहता, गंदगी जो है वो पड़ी रहती है, फैली रहती है, जमा हो जाती है। बिल्कुल भी मैं अपने घर को ऐसा नहीं रखती, बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है वो रखती हूँ। और ये देखिए सुबह के टाइम तो थोड़ा सा ना प्रेशर भी हो जाता है कामों का, एकदम से बर्डन पड़ जाता है। लेकिन जब खाना वगैरह बन जाता ना तो इतना ज़्यादा जो है फिर दिक्कत नहीं होती, फिर तो आराम से हम अपनी साफ़ सफाई जो है वो करते रहते हैं जब खाना वगैरह बन जाता है। और मैंने आज ना साथ के साथ अपनी भी रोटियां बना ली थी। जब हस्बैंड की बनाई ना, सुबह के टाइम गए, तभी मैंने अपने भी पराठे जो है वो बना लिए थे नाश्ते के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर है ना अपनी साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करने के बाद तभी खाऊंगी। और यहाँ पर मैंने सुबह सुबह बेटे को दे दिए थे फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में उसने एप्पल खा ली थी 2। और उठते ही एक बार वो जो है डेली ही दूध पीता है, उठते ही मांगता है वो दूध कि मम्मा मुझे दूध दे दो, तो उसको दूध दे देती हूँ। और उसके फिर थोड़ी देर बाद मैंने एप्पल दे दी थी बेटे को, तो उसको भी अभी इतनी ज़्यादा जो है भूख नहीं है। तो जब तक मेरा काम निपट जाएगा ना, फिर हम मम्मी बेटा जो है बैठ कर खाएंगे खाना। और ये देखिए झाड़ू जो है वो मेरी लग चुकी थी, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मेरा काम है कि मैं अपनी फटाफट से डस्टिंग जो है वो कर लूँ। तो है ना डस्टिंग मैं डेली ही करती हूँ, जैसे कि हर वीडियो में बताती हूँ आपको, डेली ही अपनी डस्टिंग जो है वो करती हूँ। और कभी कभार अगर डेली नहीं कर पाती तो दूसरे दिन तीसरे दिन तो पक्का ही मैं अपनी डस्टिंग का काम जो है वो करती ही हूँ। तो गाइज ये देखिए अंदर बेडरूम में जो है मैंने बेड को अच्छे से कर दिया था क्लीन, दोनों ही बेडों को किया था, दूसरे वाले रूम में भी और इसमें भी। और उसके बाद फिर जो कूलर था उस पर भी मैंने हाथ मार दिया था। ड्रेसिंग टेबल को भी बिल्कुल अच्छे से जो है मैंने साफ़ कर दिया था, धूल मिट्टी सी जमा हो जाती है ना, तो बस उसको भी साफ़ कर दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो मेरा फ्रिज है और जो ये अलमीरा देख रहे हैं, इनको भी मैंने अच्छे से यहाँ पर सफाई की है बिल्कुल। और यहाँ पर मैं गीला कपड़ा ले लेती हूँ, इससे बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग जो है सफाई हो जाती है। और फ्रिज पर तो जैसे हम डेली कुछ ना कुछ निकालते हैं बार बार में, तो गंदे हाथ लग जाते हैं और दाग धब्बे से हो जाते हैं ना, तो डेली ही फ्रिज की क्लीनिंग जो है वो करनी पड़ती है मुझे। बाहर से तो पक्का ही, और अंदर की साइड से तो ये है कि हफ्ता 10 दिन जो है वो लग जाता है, क्योंकि इतना गंदा नहीं होता अंदर की साइड भी। तो मैं हफ्ते में या फिर 10 दिन में जो है हाथ मार देती हूँ अंदर की साइड। या फिर जब मुझे कभी ये लगता है ना कि आज फ्रिज मेरा ज़्यादा गंदा है, तब भी जो है मैं कर देती हूँ। तो गाइज ये देखिए उसके बाद डस्टिंग ख़त्म हो जाने के बाद फिर मैं अपना पोछा जो है वो लगा लूँगी। गाइज
यहाँ पर मैंने है ना पानी के अंदर थोड़ा सा फिनाइल ऐड कर लिया है। और जो फिनाइल है ना वो मैं डेली नहीं डालती, 2-3 दिन में जो है एक बार डालती हूँ, डेली यूज़ नहीं करती। तो है ना 2-3 दिन में एक बार डालने से ये है ना कि जो भी गंदगी जम्स वगैरह होते हैं ना वो मर जाते हैं। तो इस करके फिर मैं कभी कभार सर्फ भी डाल के लगा लेती हूँ पोछा, और कभी कभार जो है फिनाइल डाल लेती हूँ। तो बस इसी तरह से अपना पोछा जो है वो लगाती हूँ। तो गाइस ये देखिए फटाफट से यहाँ पर मैं अपना पोछे का काम भी जो वो निपटा लूँगी। और ये सारे काम करने में मुझे है ना झाड़ू पोछा करने में 1 घंटा जो है वो लग गया था। और इसके बाद फिर मैं है ना नहा ली थी, अपना झाड़ू पोछा करने के बाद नहाई, और फिर नहा करके अपनी वही है कि पाठ पूजा की। और उसके बाद खाया फिर हमने खाना, मैंने भी और बेटे ने भी खाना वगैरह खाया। और चाय वगैरह तो जैसे कि सुबह के टाइम पी ही लेते हैं, जब मैं उठती हूँ ना सुबह तो सबसे पहले अपनी चाय ही पीती हूँ, तभी जो है काम करने की एनर्जी आती है शरीर में, वरना तो बिल्कुल भी काम करने का मन जो है वो नहीं करता। एक आलस सा जो ना वो भरा रहता है जब तक चाय नहीं मिलती। तो सुबह मैं उठते ही है ना थोड़ा सा पहले तो पानी पीती हूँ 1 गिलास नॉर्मल, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मैं अपनी चाय जो है वो पीती हूँ। तो गाइस यहाँ पर हस्बैंड चले गए थे, उसके बाद मैंने बनाई थी चाय और फिर सीधा झाड़ू पोछे में जो है वो लग गई थी। तो बस यहाँ पर ये देखिए अंदर की साइड जो पोछा वो मैंने लगा लिया है। और अब मेरी बारी आती है यहाँ बाहर वाली साइड पोछा लगाने की। तो गाइस यहाँ पर ये देखिए मेरा पोछा जो है वो लग चुका है। और है ना पोछा लगाने से पहले मैंने आज इस वाले सिंक को साफ़ नहीं किया था, जो पीछे की साइड है ना उसको तो मैंने कर दिया था साफ़, लेकिन ये वाला जो है वो रह गया था। और फिर बाद में मुझे यहाँ पर अपना सिंक जो है वो साफ़ करना पड़ा। तो डेली ही करती हूँ मैं अपने सिंक को भी साफ़। तो जो सामने आप शीशा देख रहे हैं इसको भी डेली साफ़ करती हूँ, छींटे वगैरह लग जाते हैं ना तो बस उनको भी जो है एक बार अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और कहते हैं कि जैसे शीशे के ऊपर छींटे वगैरह लगे हुए होते हैं ना वो अच्छे नहीं माने जाते, शुभ जो है वो नहीं होते, एक जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो आती है। तो हमें अपना जो मिरर होता है ना उसको बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, इससे भी घर में जो है पॉजिटिविटी आती है। तो गाइज बस आज का व्लॉग अपना करूँगी यहीं पर एंड। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।